हेलो एवरीबॉडी। और आज मैं अपनी इस वीडियो में ड्रैकुला सीरीज़ के सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को कवर करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी ड्रैकुला सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखिए, क्योंकि बिना वो वीडियो देखे आपको मेरी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम ड्रैकुला और सिस्टर अगाथा को एक साथ बैठ के बातें करते हुए और चेस खेलते हुए देख पाते हैं। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को बताता है कि वो एक शिप से इंग्लैंड जा रहा होता है और उसने अपने 50 ताबूत इस शिप में लोड करवाए होते हैं, जिसमें ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी होती है। और इसके अलावा इस शिप में काफ़ी सारे और लोग भी होते हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट होता है, एक रॉयल फैमिली होती है और भी बाकी सारे अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। और ये सब ड्रैकुला के गेस्ट होते हैं। ड्रैकुला ने इन सबको इसीलिए इनवाइट किया होता है ताकि वो इन सबकी हेल्प से अलग अलग लोगों की कास्ट के बारे में जान सके। इस शिप में एक रूम नंबर 9 होता है, जिसमें केवल कैप्टन ही जा सकता है और बाकी लोगों को उस रूम में जाने की मनाही होती है। और इस पॉइंट पे एज अ व्यूअर हमें लगता है कि वो रूम ड्रैकुला का है और उसने पैसे दे के कैप्टन को भी अपने मिशन में शामिल कर लिया है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अभी अचानक ही शिप में काफ़ी सारे लोग गायब होने लगते हैं। शिप के बाकी लोगों को शक होता है कि इन सब के पीछे जो कोई भी है वो जरूर रूम नंबर 9 में छिपा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने पूरे शिप को चेक किया होता है एक्सेप्ट रूम नंबर 9। कैप्टन उन लोगों से कहता है कि वो अकेले ही जाके इस रूम को चेक करेगा। और जब कैप्टन रूम चेक करके आता है तो वो इन लोग को बताता है कि उस रूम में केवल एक बीमार औरत है। पर पूरे शिप में अभी लोग गायब हो रहे थे और इन लोग को पता नहीं होता है कि इन सब के पीछे कौन है। और अब इन लोग को लगने लगा था कि इन सब के पीछे जो कोई भी है वो जरूर रूम नंबर 9 में छिपा हुआ है। सब लोग मिलकर कैप्टन को फोर्स करते हैं और कैप्टन वो रूम दोबारा चेक करने के लिए मान जाता है। और अब वो सब मिलकर रूम नंबर 9 में जाते हैं। और अब इस पॉइंट पर स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उस रूम नंबर 9 में और कोई नहीं बल्कि सिस्टर अगाथा थी, जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। और अब हम लोग जान पाते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। उस रात जब ड्रैकुला सिस्टर अगाथा और मीना को मारने वाला था, तब सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से कहती हैं कि वो मीना को जाने दे और बदले में सिस्टर अगाथा खुद को ड्रैकुला को सौंप देंगी। और ड्रैकुला ये बात मान जाता है और मीना को जाने देता है। और जब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग सिस्टर अगाथा और ड्रैकुला को बात करते हुए देखते हैं, वो बस सिस्टर अगाथा का एक ड्रीम होता है। ड्रैकुला ने खुद सिस्टर अगाथा को इस शिप में शिफ्ट किया होता है ताकि वो उनका खून धीरे धीरे पी सके। और जब ड्रैकुला सिस्टर अगाथा का खून पीता था तभी वो उनके ड्रीम में जाके उनसे बात कर पाता था। पर अब सब लोगों ने सिस्टर अगाथा को देख लिया था और ड्रैकुला बड़ी ही चालाकी से सारे मर्डर्स का इल्ज़ाम सिस्टर अगाथा के ऊपर डाल देता है, जिससे सब लोग मिलकर सिस्टर अगाथा को फांसी पे लटका देते हैं। पर सिस्टर अगाथा मौका पाके अपना होठ चबाती हैं और वो खून को ड्रैकुला के ऊपर फेंक देती हैं। और खून देख के ड्रैकुला कंट्रोल नहीं कर पाता और सबके सामने अपने असली रूप में आ जाता है। और अब सभी लोग अपनी फिंगर से क्रॉस का साइन बना लेते हैं और सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को आग लगा देती है और इससे ड्रैकुला शिप से कूद जाता है। सिस्टर अगाथा उन सबको बताती है कि ड्रैकुला आराम करने के लिए अपने ताबूत में ही आता है और इसीलिए वो सब लोग मिलकर ड्रैकुला के बाकी सारे ताबूतों को उठा के पानी में फेंक देते हैं और बस एक ताबूत छोड़ देते हैं, ताकि अगर ड्रैकुला आराम करने के लिए इस ताबूत में आएगा तो ये लोग उसे पकड़ लेंगे। 2 दिन बाद सिस्टर अगाथा कैप्टन को बताती है कि ड्रैकुला ने मुझे भी इन्फेक्ट कर दिया है और इसके पहले कि मैं भी एक वैम्पायर बन जाऊं, मैं इस शिप को डुबा दूंगी और उसके साथ खुद भी मर जाऊंगी। कैप्टन सिस्टर अगाथा को सपोर्ट करता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इसी शिप में डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि कुछ हद तक उसने भी ड्रैकुला का साथ दिया होता है। बाकी बचे हुए 2 पैसेंजर्स को लाइफ बोट की हेल्प से इंग्लैंड भेज दिया जाता है और अब कैप्टन और सिस्टर अगाथा मिलकर इस शिप को डुबाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ड्रैकुला वहाँ पे आ जाता है और वो कैप्टन पे अटैक कर देता है। और फिर वो सिस्टर अगाथा को बताता है कि जब वो शिप से कूदा था तो वो शिप के नीचे से पानी में तैरते हुए अपने रूम में चला गया था। और उन 50 ताबूत के अलावा ड्रैकुला ने अपने रूम में एक एक्स्ट्रा ताबूत रखा हुआ था। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को ये सारी बातें बता रहा होता है कि तभी कैप्टन मौका पा के शिप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे शिप डूबने लगती है। पर ड्रैकुला अपने लास्ट ताबूत में चला जाता है, जो कि समुद्र के अंदर ही दफन हो जाता है। पर अगले ही सीन में हम ड्रैकुला को बाहर आते हुए देखते हैं और जब वो किनारे पे आता है तो वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स और लेटेस्ट वेपन के साथ पुलिस वहाँ मौजूद होती है। और इसी बीच हम लोग सिस्टर अगाथा को भी देखते हैं, जो कि लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहने हुई थी। और यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं कि ड्रैकुला किसी तरीके से 1897 से 2020 में आ गया था। और इसी के साथ ये सेकेंड एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम ड्रैकुला को देखते हैं, जिसे पुलिस ने घेर रखा है। और यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं कि ड्रैकुला पिछले 130 सालों से अपने ताबूत में ही सो रहा था
और अब 123 साल बाद ड्रैकुला मॉडर्न इंग्लैंड में आ गया था और वो हेलीकॉप्टर्स और कार को देख के काफ़ी हैरान होता है। और यहाँ पे सिस्टर अगाथा ऐसी दिखने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि सिस्टर अगाथा की ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर होती है, जिसका नाम जोई होता है। ड्रैकुला को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन सबके ऊपर चमगादड़ों से हमला करवाता है और मौका पाके वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर ड्रैकुला एक कपल के घर में आ जाता है और उसने अपने एक शिकार को मार के फ्रिज के अंदर बंद कर दिया था। पर तभी यहाँ पे जोई आ जाती है। अब वो उस घर की छत को तोड़ देती है और ड्रैकुला को एक ताबूत देती है जिससे वो सनलाइट से बच सके। और ड्रैकुला जोई को अकेले मिलने के लिए कहता है और जब जोई घर के अंदर आती है तो ड्रैकुला उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका खून पीने लगता है। पर तभी ड्रैकुला को वॉमिट हो जाती है क्योंकि जोई को कैंसर होता है और ड्रैकुला केवल एक हेल्दी पर्सन का ही खून पी सकता है। और जोई की टीम ड्रैकुला को पकड़ के अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जॉनथन हार्कर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ड्रैकुला यहाँ पहुँच के जान पाता है कि 1897 में मीना, जो कि हार्कर की फियांसे थी, वो बच गई थी। और मीना के इंग्लैंड आने के बाद मीना ने ही जॉनथन के नाम पे इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो ड्रैकुला को ही पकड़ना था। और अब यहाँ पे जोई और उसका फ्रेंड जैक मिलके ड्रैकुला के ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग ड्रैकुला को एक कांच के चैम्बर में रखते हैं जहाँ से सनलाइट को कंट्रोल करना आसान होता है। और अब जोई ड्रैकुला से उसका ब्लड सैंपल ले लेती है फॉर द रिसर्च। और तभी यहाँ पे ड्रैकुला का लॉयर आ जाता है क्योंकि 1897 में ड्रैकुला ने लंदन में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी वो इसी लॉयर की कंपनी के साथ मिलकर खरीदी थी और इसी ने उस कंपनी ने अपने ड्रैकुला बचाने के लिए अपना लॉयर उसके पास भेज दिया होता है। और ड्रैकुला का लॉयर ड्रैकुला को बड़ी आसानी से छुड़ा कर ले आता है। पर जो इन सब से काफ़ी परेशान होती है। अब वो ये सब समझने के लिए ड्रैकुला का खून पी जाती है जिससे वो 1897 वाली सिस्टर अगाथा की मेमोरी से लिंक हो जाती है। और अब ड्रैकुला ऑनलाइन ही अपने न्यू आइटम्स की तलाश करता है और तभी ड्रैकुला को लूसी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी फ्रैंक होती है, जिसे अपनी लाइफ में केवल मज़े ही करने होते हैं। ड्रैकुला लूसी से मिलता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लूसी भी उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी। और एक दिन ड्रैकुला लूसी को ग्रेवयार्ड ले जाता है और वहाँ पे उसे मरे हुए लोगों से बात करना सिखाता है। और वहाँ पे एक अनडेड बच्चा भी होता है जो कि लूसी के साथ खेलने लगता है। ड्रैकुला लूसी को अपनी वाइफ बनाना चाहता था और वो लूसी से कहता है कि लूसी अपने पेरेंट्स से कह दे कि मरने के बाद वो उसकी बॉडी को जलाए ना बल्कि दफना दें ताकि वो अनडेड बन के ड्रैकुला की वाइफ बन सके। और उसी रात जब लूसी अपने घर में सो रही होती है तभी वहाँ पे ड्रैकुला आ जाता है और उसका सारा खून पी के उसको मार देता है। और लूसी के मरने के बाद उसकी फैमिली उसको जला देती है। पर अब लूसी पूरी तरीके से एक वैम्पायर बन चुकी होती है और वहाँ से बच के ड्रैकुला के पास जा रही होती है। और अब यहाँ पे जोई और जैक भी ड्रैकुला से मिलने के लिए उसके घर में आ चुके होते हैं और वो लोग ड्रैकुला से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है। पर जब सब उसे देखते हैं तो वो पाते हैं कि अब लूसी पूरी तरीके से जल चुकी होती है और अब लूसी भी अपना जला हुआ शरीर देख के काफ़ी दुखी होती है। पर तभी जैक एक लकड़ी की हेल्प से लूसी को जान से मार देता है। और अब जोई जैक को वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे ड्रैकुला से अकेले में कुछ बात करनी होती है। और जैक के जाने के बाद जोई और ड्रैकुला वहाँ बात कर रहे होते हैं पर तभी अचानक ही जोई भाग के जाती है और खिड़कियों के पर्दे निकाल देती है। पर इससे ड्रैकुला सीधा ही सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है और वो तड़पने लगता है। पर थोड़ी देर बाद ड्रैकुला नोटिस करता है कि सनलाइट से उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पर ड्रैकुला को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी जोई ड्रैकुला से बताती है कि सनलाइट से डरना, क्रॉस से डरना, बिना इनविटेशन के किसी के घर में मत जाना, ये सब बेकार की बातें हैं और ड्रैकुला को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ड्रैकुला पिछले 400 सालों से ये सब रूल्स मान रहा था, इसीलिए उसे इन सब रूल्स की आदत हो गई थी। जोई बताती है कि ड्रैकुला को बस एक ही चीज़ से डर लगता है, वो है मौत। ड्रैकुला अपनी मौत से बहुत डरता है और इसीलिए वो इन सब रूल्स को मानता है। ड्रैकुला के एंसेस्टर्स सब वॉरियर्स थे और सभी वॉर में मारे गए थे। पर ड्रैकुला एक डरपोक था, इसीलिए वो अंधेरे में रहता था और इसीलिए ड्रैकुला लूसी को अपनी वाइफ बनाना चाहता था क्योंकि लूसी अपनी मौत से नहीं डरती थी। ये ऐसा सुन के ड्रैकुला काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है और अब वो सनलाइट में आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और इसीलिए अब ड्रैकुला जोई को काट लेता है और उसका कैंसर वाला खून पीने लगता है ताकि अब वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर सके। और इस सीरीज़ के लास्ट में हम जोई और ड्रैकुला दोनों को ही मरते हुए देख पाते हैं और इसी के साथ साथ ड्रैकुला सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है।